अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष होता है तो उसके बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं एवं उसके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है या विवाह आदि में समस्या आती है या संतान होने में समस्या आती है या फिर कई बार देखा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति में अर्थात केवल लड़कियों का जन्म होना, पुत्र का जन्म ना होना, तो ऐसी समस्याएं भी देखी जाती है और धन से संबंधित समस्याएं भी देखी जाती है। तो इन सब के समाधान के लिए आपको कुंडली में पितृ दोष को देखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी कुंडली में पितृ दोष कैसे देख सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली से देखें कि पितृ दोष है या नहीं। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि या राहु की किसी भी भाव में युति है तो वह पितृ दोष माना जाता है। यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य राहु अथवा चंद्र राहु या देवगुरु बृहस्पति और राहु देव साथ में बैठे हैं किसी भाव में तो यह पितृ दोष माना जाता है। और यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव और 8वें भाव में यदि राहु देव विराजमान हो तो यह भी पितृ दोष माना जाता है। इनसे आप पता लगा सकते हैं आपकी लग्न पत्रिका को देख करके कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में यदि शनि व राहु की युति हो तो देखा गया है ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी मनचाहा कार्य सफल नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों को निरंतर कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के घर में सदैव ही कलह का वातावरण रहता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत विचार आते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि वह अत्यधिक विचार ना करें। वह जितना हो सके वह हनुमान जी की सेवा करते रहें। शनि व राहु की युति पिशाच योग कहलाती है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बदनामी के कारण दुख झेलता है। शनि कुंडली के जिस भी भाव में होंगे उस भाव से संबंधित हमारे पूर्व जन्म के बकाया कर्मों के कारण हमें उस भाव के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं या उस भाव के कर्मों के फलों में हमें विलंबता प्राप्त होती है, हमें देर से फल मिलते हैं। तो आपके उस भाव से संबंधित जो भी कर्म बकाया रह गए हैं उसको जानने के लिए फुल वीडियो का लिंक नीचे है, तो पूरे वीडियो को पूरा देखें। वह उन भाव से संबंधित उपायों और उन कर्मों को पूरा कीजिए जिससे आपको शनि के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हर हर महादेव। यदि सूर्य जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी को पैसों से संबंधित या किसी भी संबंध की सहायता के लिए मना नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को सहायता के लिए मना नहीं कर पाता, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या किसी भी प्रकार की सहायता हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता अवश्य करता है, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जिनकी सहायता करता है बाद में वही उस व्यक्ति में कमियां निकालते हैं या उसमें दोष बताते हैं। और ऐसा व्यक्ति बार बार सहायता करता है, अपना आप को नुकसान पहुंचा कर भी, अपना समय व्यर्थ गवा कर भी ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता में लग जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं जिनका भी सूर्य 12वें भाव में होता है।